बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 7 रजब 4 शबान 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। जब इनकी पैदाइश की खबर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुंची तो उन्होंने खुदा के शुक्रगुजार होने के तौर पर ज़मीन पर सजदा किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और दाएं और बाएं कानों में बिलतरतीब अजान और इकामत पढ़ी। फिर नए पैदा होने वाले बच्चे ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का प्यारा चेहरा देखने के लिए अपनी आंखें खोली। इनकी पैदाइश के 7वें दिन अकीका की तकरीब की गई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बच्चे का नाम अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रखा। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शदीद ज़ख्मी हुए और अपने बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए थे, इन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को भेज दिया और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने करीब बुलाया। जब वो 12 साल के थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में इनका हाथ देते हुए कहा कि हुसैन, ये बच्चा मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, वो आपकी अजीम कुर्बानी के दिन मेरी नुमाइंदगी करेगा और आपके अजीज़ों के दिफा में अपनी जान देगा। हज़रत अली की ख्वाहिश थी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीन इस्लाम की तबलीग करे और नबी के ख़ानदान की खिदमत करें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी पहली जंग तब देखी जब वो सिर्फ 11 बरस के थे। ये सफ़ीन की जंग थी। एक दिन वो मैदान जंग में मुकम्मल निकाब पोश और बख्तरबंद नजर आए। जब इब्न शाह, एक बहादुर और मशहूर शामी जंग शख्स को देखा तो इसने अपने 7 बेटों में से एक में से कहा कि इसे कत्ल कर दो। इसकी बजाय इसके बेटे को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों कत्ल किया गया। इसी तरह दूसरे 6 बेटों ने इस नकाबपोश से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सब अपनी किस्मत से जा मिले। आखिरकार लबनानुल शोरा खुद आगे आया और इसे भी इस अंदाज में पीटा गया। इसके बाद इन्होंने इस नकाबपोश जंगजू को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझा और किसी ने लड़ने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नकाब हटाया तो लोग हैरान हुए कि वो हज़रत अली नहीं थे, बल्कि हज़रत अली की बहादुरी के वारिस अब्बास थे। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ीदत और एहतराम और प्यार इमाम हुसैन के लिए इतना गहरा था कि वो जिस ज़मीन पर चलते थे इसकी पूजा करते थे। दर हकीकत ये कहा जाता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाँव की धूल वो अपनी आंखों पर लगाते थे। इन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में किसी को तरजीह देने पर नाराज़गी जाहिर की। कहा जाता है कि एक बार इमाम हुसैन जब अपने वालिद हज़रत अली के साथ मस्जिद कुफा में मौजूद थे, प्यास महसूस की और अपने खादम कंबर से पानी मांगा। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके कदमों में उछल पड़ा और वफादार नौकर को मना करते हुए अपने मालिक के लिए पानी लाने के लिए दौड़े। मुमकिन हो पानी लाया जाए कि जल्दी में इसने अपने कपड़ों पर पानी गिरा दिया। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने तकरीर में रुक गए और आंसू इनके गालों पर बह गए। जब इनके वफादार पैरोकारों से आंसू की वजह पूछी गई, वो पेशनगोई के अल्फाज कहे जो 20 साल बाद सच साबित हुए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने आज अपने भाई हुसैन की प्यास बुझाने के लिए जोश में पानी से कपड़े गीले किए हैं, एक दिन आएगा जब इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास बुझाने की कोशिश में इनके जिस्म को खून में भिगो दिया जाएगा। जरीर बिन अब्दुल्ला कुफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद के दरबारी थे और इन पर बहुत असर और रसूख था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा उम्मुल बनैन जरीर की कज़न थी, जिन्हें पूरा यकीन था कि हुसैन और उनके साथी ठंडे खून में ज़िबा किए जाएंगे। इसे अपने 4 भतीजों अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान का हुसैन के साथ कत्ल-ए-आम करने का ख्याल भी पसंद नहीं आया। इसने इब्न ज़ियाद से अपील की कि वो अपने भांजे की जान बचाए। इब्न ज़ियाद ने ये दरख्वास्त कबूल कर ली और जरीर ने फ़ौरन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा और इसके भाइयों से कहो कि वो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सोहबत तर्क कर दें और इब्न ज़ियाद की तरफ आएँ और अपनी जान बचाएं, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक था। इसने यह तरफाना मिशस के जरिए भेजा। कासिद ने यह खुफिया खत हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले किया, जिन्होंने इसे पढ़कर मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। इसने खत को फाड़ दिया, फान को आगाह किया, फौरन चले जाओ और मेरे चचा जरीर बिन अब्दुल्ला से कहो कि हम हुसैन को कभी नहीं छोड़ेंगे और हम कभी इब्न ज़ियाद से हिफाजत नहीं मांगेंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं और हम अपने प्यारे हुसैन और इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमशक्ल और पूरे अरब में एक जंगजू की हैसियत से इनकी शोहरत ने दुश्मनों में बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा कर दी थी। जब इस बेखौफ शेर ने मैदान में अपना ज़हूर किया तो दुश्मन ने इस दरबार तक पहुँचने से रोकने की पूरी कोशिश की। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दलेरी और बहादुरी से इनके सामने खड़े हुए और इनसे खिताब किया, हम खुद हाशमी कबीले की तलवार हैं और आपका खून बहाने के लिए तेज़दारों से तेज़ हैं। हक़ के मुखालिफिन के बेटे, अफसोस अगर हमारे नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते और इन मुसीबतों को देखते जो इनकी औलाद को भुगतना पड़ रही हैं, तो वो वाकई आपसे दुखी होंगे। तलवारों के नीचे मौत तस्बीह कर रही है, क्योंकि हमारा बल जन्नत है। लानत हो इस दुनिया पर और इसकी आर्जी लज्जतों पर, तुम सब जहन्नम की आग में भुने जाओगे। ये अल्फाज सुनकर दुश्मन ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हर तरफ से हमला कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेबाक शेर एक जोरदार गर्ज के साथ इन पर हमला आवर हुए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर इस चीज़ को ज़िबा किया जो इनकी पहुँच में आया और पानी के भरे हुए थैले लेकर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ज़हन में इस सोच के साथ घोड़े पर सवार होकर छलांग लगाई
کہ بے چینی سے انتظار کرنے والے بچوں کو جلد سے جلد پانی ملے۔ اسے حسین کے کیمپ کی طرف سرپٹ دیکھتے دشمن بوکھلا گیا۔ دشمن کی صفوں سے کسی نے چیخ کر کہا، اگر حسین اور اس کے لوگوں کو پانی مل گیا تو میدان جنگ میں ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ ایک غیر مساوی لڑائی تھی، اس نے ان کا مقابلہ بہادری سے کیا، جو کہ ان کے والد کی خصوصیت تھی۔ یہ دیکھ کر کہ اتنے بہادر آدمی پر سامنے کا حملہ ممکن نہیں تھا تو انہوں نے تیروں کا سہارا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ پانی کے تھیلے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ان کے نزدیک اس کی زندگی کی حفاظت کی بجائے پانی کے تھیلے کی حفاظت کرنا زیادہ اہم لگتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا مشغول دیکھ کر ایک غدار دشمن ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا باہر نکلا اور ان کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب لگائی اور اسے کاٹ دیا۔ ایک لمحے میں عباس نے اپنی تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں منتقل کی۔ اب علی کا شیر مزور ہو گیا تھا۔ دشمنوں نے اسے گرنے کی ہمت کی۔ دشمن کی تلوار کے ایک دھکے نے اس کا بائیں بازو کو بھی کاٹ دیا۔ مشکلات اب ان کے خلاف بڑھ رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلے کو دانتوں سے تھاما اور گھوڑے پر جھکے اپنے سینے سے جھنڈے کی حفاظت کی۔ اب اس کے ذہن میں سب سے اہم خیال یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کیمپ پہنچ جائیں۔ ایک خاموش دعا ان کے ہونٹوں سے نکل گئی، مہربان اللہ، مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کچھ وقت دے دے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا تھا۔ ایک تیر نے پانی کے تھیلے کو چیرا اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ ان کی تمام کوششیں رائے گا گئی۔ دشمن اب اس کے گرد گھیرے میں مجمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک اس کے قریب آیا اور اس نے ایک لوہے کے کلب سے ان پر حملہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے اور گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید درد کے ساتھ جلتی ہوئی ریت پر خود کو تنہا پایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زندگی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، لیکن ان کے مالک کو دیکھنے کی ان کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ ایک آخری کوشش کے ساتھ انہوں نے چیخ کر کہا، میرے مالک، میرے مرنے سے پہلے میرے پاس آؤ۔ گویا ان کی دعاؤں کے جواب میں اس نے اپنے قریب قدموں کو محسوس کیا۔ ہاں، اس کی جبلت نے اسے بتایا کہ یہ ان کا مالک ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا مالک ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ ان کا سر اٹھا کر گود میں لے لیا۔ چند سیکنڈ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ دونوں جذبات سے لرز گئے تھے۔ بالآخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، سسکیوں بھری ایک چیخ، عباس میرے بھائی، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنے مالک کے ہاتھ کا پیار بڑا لمس محسوس کیا۔ بڑی کوشش کے ساتھ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، آپ آخرکار آ گئے میرے آقا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کی طرف آڑی نظر ڈالنا میری قسمت میں نہیں تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ حسین آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب گئے۔ ان کے بھائی کی نظر جس کا نام عقیدت اور بے لوث وفاداری کا ایک لفظ بن گیا، اپنی قیمتی جان کو حسین کی باہوں میں ڈال کر دل دہلا دینے والا تھا۔ جوانی کے عروج میں 35 سال کی عمر میں 10 محرم کو شہید ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کربلا میں پیش آنے والے اس سانحے کو تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں اور اب بھی ہزاروں زائرین سال بہ سال وہاں جاتے رہتے ہیں۔ مسلم دنیا کے تمام حصوں سے بہادر ابوالفضل عباس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کے شاندار مزار پر سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی ضروریات کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کی شفاعت مانگتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سی نظریں پوری ہوئیں اور جہاں بہت سارے معجزے ہوئے ہیں۔ بہت سے عقیدت مندوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس مقدس مقام میں دفن ہو